दोस्तों, महाकुंभ की इस सीरीज में आपका स्वागत है। सभी की शरीर में बैठी हुई आत्माओं को प्रणाम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ की इस बेला में हम ध्यान के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। एक कथा आती है जो कि प्रामाणिक मानी जाती है कि बुद्ध कैलाश पर्वत पर ध्यान करके जब उतर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके नाखून तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, उनकी चोटें तीव्र गति से ठीक हो रही है। तो उन्होंने पता लगाया कि यह ध्यान के द्वारा हो रहा है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी सभी क्रियाविधियाँ संतुलित होने लगती हैं, हमारी हीलिंग जल्दी होने लगती है। हीलिंग प्रॉपर्टी का जन्म भगवान बुद्ध की इस कथा से ही प्रारंभ माना जाता है कि ध्यान के द्वारा हीलिंग या उपचार संभव है। सम्राट अशोक जब बुद्ध धर्म को नहीं अपनाए थे तो बौद्ध भिक्षुओं से बहुत नाराज रहते थे, क्रोधित रहते थे, चिढ़ते थे। कुछ बहुत भिक्षु उनके राज्य में आए तो उन्होंने आदेश दिया उन्हें पकड़वा कर कि बड़े बड़े कड़ाहों में इनको उबाला जाए। तो जैसे ही उनको कड़ाहों में पानी डालकर उबाला जाने लगा तो वे आकाश में उड़ गए और अंतर्ध्यान हो गए। तभी से कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ, उनकी सिद्धियों के प्रति आकर्षित हुआ। नवरत्न का जन्म भी इसी कथा के बाद प्रारंभ होता है और जो छिपा हुआ ज्ञान है उसको 9 विद्वानों में बांट दिया गया। कहा जाता है कि 9 विद्वान अभी भी कार्य कर रहे हैं विभिन्न रूपों में, और वह छिपा हुआ ज्ञान बुद्ध का अभी भी इस सृष्टि के संचालन में कार्य कर रहा। एक कथा आती है जो कि प्रामाणिक मानी जाती है, इतिहास की सबसे चमत्कारिक घटना में उसे शामिल किया जाता है। नदी पार करने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षु पानी पर ही चल पड़े और इस किनारे से उस किनारे पर जा पहुँचे। भगवान बुद्ध की यह कथा जब वो पानी पर चले तो इसको कई लोगों ने देखा और रिकॉर्ड कर लिया गया। ध्यान के द्वारा मन शांत होता है, दूर की बातें जान लेना। जैसा कि संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की कथा उवाच करते हैं, कहते हैं यह ध्यान की सिद्धि से ही प्राप्त हुआ जो वेद व्यास ने उनको तीसरी आंख के रूप में प्रदान की। ध्यान किसी भी शेड्यूल में अपने आप को किसी भी स्थिति में संतुलित रखने की कला है। यदि आप अपने आप को संतुलित रखते हैं तो आप तनाव में नहीं रहेंगे, अवसाद में नहीं रहेंगे। हर परिस्थिति में महाकुंभ में आज एक विराट जनसमूह उपस्थित है, लेकिन संत ऋषि मुनि वहाँ जो उपस्थित है शांत है, उनके चेहरे पर कोई उद्विग्नता का भाव नहीं है। तो उसका कारण यही है कि वह ध्यान को प्राप्त किए हुए हैं। संसार के भयंकर डिस्ट्रक्शन में भी अपने लिए समय निकाल कर कार्य करते रहने का ध्यान अवसर देता है। निरंतर सफल होने की यही कला है। चाहे कितना ही कार्य हो, लेकिन आपको ध्यान लक्ष्य सदा याद रखेगा। आपका जो लक्ष्य है दिमाग में हमेशा रहेगा। जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो, आप अपने कार्य को कर पाएंगे और सफल हो जाएंगे समय से पहले ही। दिन भर में बार बार आने वाले तनावों को देखना व उसे दूर करना ध्यान का बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिससे हम हर पल आनंद में रह सकते हैं। जैसे महाकुंभ में भी साधु संत जो विचरण कर रहे हैं वह उसी भाव से विचरण कर रहे हैं जैसे हिमालय में विचरण कर रहे हैं। ऐसा ही जब गीता अध्याय शुरू होती है तो दुर्योधन अपने शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है और पूछ रहा है भीष्म पितामह से कि इनमें कौन कौन महारथी है। तो यह चाहे उस समय जो हीन भावना नहीं थी दुर्योधन में, यह एक बहुत बड़ी बात गीता से सीखने को मिलती है कि भारत में उस समय जो लोग रहते थे, चाहे कितने ही दुर्गुणी हो, लेकिन उनमें हीन भाव कभी नहीं था। आज कितने से ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, उसमें चाहे कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही उच्च कोटि का व्यक्तित्व है, उसमें कहीं न कहीं हीन भावना है। लेकिन हम अमेरिकी या यूरोपीय लोगों में देखें तो उनमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी है। वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और उसी श्रेष्ठता का झूठा संकल्प लेकर उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया और उन्होंने कहा कि तुम असभ्य हो, पिछड़े हुए हो और सभ्यता हम सिखाने आए हैं। क्योंकि हमारा जो गौरव भाव था वह चला गया। हमें आत्मसम्मान उत्पन्न करना होगा, हीन भावना को दूर करना होगा। महाकुंभ में जो ऋषि मुनि हैं उनको देखकर नहीं लगता है कि वह इतने अभाव में भी हीन भावना से ग्रस्त हैं। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और हैं भी सही।
वही भाव हमें भी अपने आप में लाना होगा। हम सब अपनी दृष्टिहीनता या देख नहीं पाने के कारण, आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, और प्रश्न उठा रहे हैं अपनी हीन भावना का। तो उसका कारण यही है कि हम अपने आप, हमारा जो सनातन धर्म है कितना सर्वोच्च था, उसको भूल चुके हैं। इसलिए हम में हीन भावना आई हुई है, हम अपने इतिहास को भूल गए हैं। चौथा पॉइंट जो है, हम समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं, हम पुराने नियमों को लेकर चल रहे हैं, और आज तकनीक का समय है। चैट बॉक्स चीन ने जो बना लिया है, डीप सीक, तो वह तकनीक के साथ चल रहा है। अमेरिका भी उससे भयाक्रांत है। तो उसका कारण यही है कि हम तकनीक के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। नदी के साथ बहना होगा। कथा यह कहती है कि दो तिनके थे जो अचानक नदी में बाढ़ आने से बहने लगे। तो एक तिनका तो पानी का विरोध करता और दुखी रहता कि मैं नदी को रोक दूंगा, लेकिन दूसरा तिनका कहता कितना आनंद आ रहा है नदी के साथ बहने में, क्योंकि वह उल्टा नहीं लेटा था, वह सीधा लेटा था और प्रकृति के नज़ारे देख रहा था। इस अवसर का लाभ उठाया। जैसा कि श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि यह महाकाल की बेला है, युग संधि की बेला है। इसमें महाकाल सहज रूप से थोड़े से प्रयास में हमें सिद्धियां प्रदान कर रहे हैं, सफलता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे तो हमारा ही विनाश होगा। इस प्रकार नदी के साथ बहने वाले तिनके को तो आनंद आ रहा था, लेकिन नदी की उल्टी दिशा में बहने वाले को दुख आ रहा था, कष्ट आ रहा था, पीड़ा आ रही थी। वह उल्टा लेटा था और नदी के प्रवाह में दुखी हो रहा था, जबकि उसको पलटकर सीधा होना था और नदी के प्रवाह का आनंद लेना था। जहाँ नदी ले जाए वहाँ जाना था, तो वह दुखी नहीं होता। इस प्रकार से महाकुंभ की इस बेला में हम ध्यान के महत्व को समझा है। ध्यान कहीं पे भी हो सकता है, चलते हुए, खाते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए। हर पल का ध्यान क्रिया योग कहलाता है, और उसमें हम आनंदित रह सकते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो तनाव में नहीं रहना होता है। यही ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता है। और महाकुंभ में जितने भी ऋषि मुनि विचरते हुए, बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पास बैठने मात्र से ही शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके पास ध्यान की सिद्धि है, समाधि की सिद्धि है। वही हमें प्राप्त करना है कि हम जीवन भर के कार्यकलापों में कैसे शांत रहें, ध्यानस्थ रहें, दुखी न रहें। धन्यवाद मुझे आज पूरा सुनने के लिए। हार्दिक आभार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। हार्दिक आभार, धन्यवाद। सभी की शरीर में बैठी आत्माओं को पुनः प्रणाम। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार।